सबसे बड़ा सवाल में हम बात करने वाले हैं गुजरात की। मुद्दे हावी होंगे या चेहरे पर वोट दिया जाएगा। इस बार बादाम किसको चने चबवाएगा? मतलब बैकवर्ड, आदिवासी, दलित और मुसलमानों का गठजोड़ जैसे खाम हुआ करता था। चुनावी तैयारियां तो जोरों पर चल रही थी, लेकिन आज गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। अब आचार संहिता लागू हो गई है। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को गुजरात में 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 89 सीटें और दूसरे चरण में 93 सीटों पर मत का इजहार किया जाएगा, यानी कि मतदाता बटन दबाने जाने वाले हैं। और कुछ सर्वे भी आए हैं। CSDS लोक नीति ने एक सर्वे किया है, लेकिन असंतुष्ट हैं 19% और कुछ असंतुष्ट 14% हैं, लेकिन गरीब 31% असंतुष्ट हैं। गरीबी और अमीरी, ये 5, ये विषमता क्या बड़ा मुद्दा बनेगा? ग्रामीण इलाके में यह आंकड़ा 53% है और शहरी इलाके में 51%। और गरीब मानते हैं, 58% गरीब मानते हैं कि यह तो अमीरों की सरकार है। निचला तबका 52% मानते हैं कि यह अमीरों की सरकार है। तारीखों का ऐलान, गुजरात में किसे मिलेगी कमान और मोरबी बनेगा चुनाव में बड़ा मुद्दा। और गुजरात दरअसल बीजेपी का गढ़ है। इसे बीजेपी की ओरिजिनल प्रयोगशाला भी कहा जाता है। 27 साल से लगातार वहां पर बीजेपी की सरकार है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों गुजरात से आते हैं। 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे नरेंद्र मोदी। तो यह एक प्रेस्टीज फाइट है, इसमें कोई शको शुबा नहीं रह जाता। और बावजूद इसके कि यह एक मजबूत किला है, बीजेपी विल नेवर लीव एनीथिंग टू चांस। इसीलिए पिछले साल पूरे घर के बदल डाले, मुख्यमंत्री समेत पूरा कैबिनेट बदल दिया गया कि एंटी इनकम्बेंसी छू ना पाए बीजेपी को। 2 बड़े प्रोजेक्ट चुनाव से ठीक पहले, फॉक्सकॉन वेदांता और टाटा एयरबस, हजारों करोड़ का निवेश गुजरात में हुआ। यह दरअसल पहले महाराष्ट्र में होने वाला था। साथ ही साथ समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस मुद्दे को भी हवा में उछाल दिया गया है कि हमारी सरकार बनी तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। 8 साल से बीजेपी की केंद्र में सरकार है, तो केंद्र में लागू कर दीजिए, पूरे देश में लागू हो जाएगा। निगाहें गुजरात पर भी है, हिमाचल पर भी, लेकिन खास गुजरात पर। लेकिन गुजरात का चुनाव आते ही इन मुद्दों को भी उठाया गया। साथ ही साथ 5 किलो अनाज की मुफ्त राशन की जो स्कीम है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उसे 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया। 45,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। और इस गुजरात में अमूमन 2/3 से ऊपर या उसके आसपास या थोड़ा नीचे सीटें जीतती आई है बीजेपी लगातार। पर 2017 में वो दहाई के आंकड़े में सिमट गई थी, 99 सीटें आई। कांग्रेस 77 सीटें जीतने में कामयाब रही। 92 जो है वो बहुमत का आंकड़ा है। तो लेकिन इस बार खास बात यह है कि जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच स्ट्रेट फाइट होती थी, इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। वो एक देसी शब्द है, जाथर। जितनी जाथर नहीं है उससे ज्यादा वो सुर्खियां बटोरती दिख रही है। तो गेम चेंजर, जोकर इन द पैक साबित हो सकती है क्या आम आदमी पार्टी? और आम आदमी पार्टी अगर अच्छा प्रदर्शन करती है तो यह किसके लिए बुरी खबर है? बीजेपी के लिए, उसके शहरी वोट में सेंधमारी करेगी, या कांग्रेस के लिए एंटी इनकम्बेंसी वोट भी क्या स्प्लिट हो जाएगा, बच जाएगा? कि जो बीजेपी से नाराज वोटर भी है और फ्लोटिंग वोटर वो विकल्प तलाश रहा था, वो आम आदमी पार्टी के पास चला जाएगा कांग्रेस में जाने के बजाय। और यहां पर इस बार मुद्दों की भरमार है। हम कोरोना काल से निकले हैं, संकट, संक्रमण, आफत, आपातकाल, और उसके बाद महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं की परेशानियां, किसानों की दिक्कतें, ये तमाम ऐसे मसले हैं जिनकी गूंज आप जमीन पर साफ सुनाई दे सकते हैं, सुन सकते हैं। गुजरात का चुनाव यह भी तय करने वाला है, किसानों की कर्ज माफी हो, युवाओं में बेरोजगारी हो, लगातार बढ़ती महंगाई, शिक्षा का स्तर, शिक्षा और स्वास्थ्य, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सोशियो इकोनॉमिक जो इंडेक्स हैं, उसमें गुजरात कोई अग्रणी
राज्य नहीं है, बावजूद इसके कि गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस की लगातार बातें की जाती हैं। मुद्दे हावी होंगे या चेहरे पर वोट दिया जाएगा। भूमि अधिग्रहण से नाराज किसान, फिर पेपर लीक का मामला हो, 22 पेपर लीक हुए, सरकारी भर्तियों का मामला, पुरानी पेंशन स्कीम, बिजली के बिल, सबसे महंगा बिजली का बिल गुजरात में आता है। तो ये तश्तरी पर सजे मुद्दे हैं, पर विपक्ष क्या इन्हें भुना पाएगा? इस नाराजगी को वोट में, अपनी वोट में तब्दील कर पाएगा? कांग्रेस इस बार एक बड़ा ही दिलचस्प चुनाव प्रचार कर रही है, दिखाई नहीं दे रही ज्यादा। गांव देहात में गुपचुप प्रचार किया जा रहा है, खटाला सभा की जा रही है। बड़े नेता की आमद अभी नहीं आती दिख रही है कांग्रेस की तरफ से, जबकि आम आदमी पार्टी हाई डेसिबल, हाई ऑक्टेन प्रचार और प्रसार कर रही है। और रेवड़ियों की भी जिक्र करना जरूरी हो जाता है। मुफ्त में बिजली, मुफ्त में शिक्षा, पेंशन, ये तमाम चीजें आम आदमी पार्टी देती दिखी तो कांग्रेस भी कूद गई है मैदान में कि जी 3 लाख का कर्ज माफ कर देंगे किसानों का। तो गूंज किसकी सुनाई दे रही है? या गुजरात एक स्थापित व्यवस्था को बदलने के लिए तैयार नहीं है, जो बीजेपी की बाँछें खिलवाएगा, बाँछें शरीर के जिस भी हिस्से में होती हों। अब गुजरात को थोड़ा इलाकाई तरीके से भी समझने की कोशिश कीजिए। गुजरात को अगर हम 4 हिस्सों में बांटे, उत्तर, मध्य, दक्षिण और सौराष्ट्र और कच्छ, तो उत्तर गुजरात में पिछली बार कांग्रेस ने बाजी मारी थी। 32 में से 17 सीटें कांग्रेस के खाते में, 14 बीजेपी। और सौराष्ट्र और कच्छ में 54 सीटों में से 30 कांग्रेस के खाते में, 23 बीजेपी के खाते में। 2 इलाकों में बीजेपी पिछड़ गई। लेकिन मध्य गुजरात में 68 में से 40 सीटें जीतने में कामयाब हुई, जो गुजरात का दिल है, जो इलाका। 24 आई कांग्रेस के खाते में। और दक्षिण गुजरात तो साफ कर दिया बीजेपी ने, 28 में से 22 सीटें जीत गई। और इसमें सूरत ने अहम भूमिका निभाई। इस बार बादाम किसको चने चबवाएगा, यह सवाल मैंने पहले भी पूछा। बादाम मतलब बैकवर्ड, आदिवासी, दलित और मुसलमानों का गठजोड़, जैसे खाम हुआ करता था। जो मोरबी के गुनहगार हैं, क्या उन्हें बचाया जा रहा है एसआईटी की जांच का जामा पहनाकर? पर यह जो सर्वे कराया गया है, अभी 4 दिन पहले एक और बड़ी घटना हुई ठीक चुनाव से पहले। मोरबी का हादसा, झूल तो पुल जो मौत का झूला बन गया। 137 लोग मारे गए, 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 4 को पुलिस रिमांड में भेज दिया गया, 5 न्यायिक हिरासत में हैं। लेकिन जो असली मगरमच्छ हैं, अभी उन पर हाथ नहीं डाला गया है। जयसुख पटेल जो ओरेवा ग्रुप के एमडी हैं, 26 तारीख को, अक्टूबर को, गुजराती नववर्ष के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुल को खोलने की घोषणा कर देते हैं और खोल दिया जाता है 17 रुपए 12 रुपए की टिकट के लिए म्युनिसिपैलिटी से, और मरम्मत के नाम पर ढोंग किया गया। फ्लोरिंग सिर्फ एल्यूमिनियम की कर दी गई, ना केबलों की ऑयलिंग हुई, ना ग्रीजिंग हुई। जो एंकर पिन था उसमें जंग लगी हुई थी, उनको बदलने की जहमत नहीं उठाई गई। एफआईआर में अब तक जयसुख पटेल का नाम नहीं शामिल किया गया है। कोरी लीपापोती हुई और गांधी जी के 3 बंदर बनकर व्यवस्था बैठ गई। मोरबी म्युनिसिपैलिटी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, डीएम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और यह शहरी विकास मंत्रालय के तहत आता है, जो दरअसल विभाग मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के जिम्मे है। तो मुख्यमंत्री तक भी इसकी आंच जाती है, यह सवाल विपक्ष लगातार उठा रहा है। क्या उसके चलते अभयदान दिया जा रहा है, एक सुरक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है? यह सवाल भी आने वाले दिनों में और तेज